श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पान युग बंधनो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती कर। दया दृष्टि करिनासी मेरो विश्व सदी के महासंत सर्वक्षण स्मरण अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद दो में कोटि से सम्मानित श्री सत्संग में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं को प्रणाम निवेदित करता हूँ। सभी योग शिक्षोपनिषद से सुन रहे थे। योगिनम कथम ज्ञानम मोक्षदं भवति योगो अपि ज्ञानविनस्तो नाशमो मोक्षकरः तस्मात् ज्ञानं चलो मोक्षं दृढ़ाभ्यासः। कहा योग के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना योग भी नहीं होता। इसलिए मोक्ष चाहने वालों को ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं ज्ञान के बिना ध्यान नहीं और ध्यान के बिना ज्ञान नहीं होता है। जो ज्ञान और ध्यान दोनों को रखता है वो निर्वाण के समीप होता है, यानी मोक्ष के समीप होता है। आदि भौतिक विज्ञान का मानना है कि एक और एक जुड़ने से कितना होगा? तो होगा ना। बच्चे का सही हिसाब है। भले मेटाफिजिक्स के ऋषि और हमारे अचोड़ी प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महाराज इस हिसाब को गलत कर रहे थे। एक और एक मिलाने से दो होता है, ये भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक जानते हैं, लेकिन अध्यात्म शास्त्र के विशेषज्ञ संतों का मानना है कि दो नए नजर जोड़ के क्या लिखा, एक नोक बना। जब दोनों दृष्टि जुड़ती है
तो दो नहीं एक हो जाता है। चलिए नानक देव से पूछते हैं कि आप जोगी किसे कहते हैं। मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग करता हूँ कि योगी वेशभूषा बनाने से नहीं होता है। घर परिवार का त्याग कर देना ही योगी नहीं कहलाता है। योगी का सही परिचय नानक देव सत्संग भाग 2 में देते हैं। एक दृष्टि करी संसर जाने जोगी पहले सो। जिनकी दृष्टि एक हो गई है वही जोगी है। जोग न खिलता जोग न डंडे जोग न सब चढ़े। जोग न मूंडी मूंडी मुड़ाई जोग न सिंगी माई। अंजन मांगे निरंजन रहे जोग जगते पाई गली जोग न हो। अब बात आती है कि दोनों दृष्टि की धारों को हम जोड़े कैसे। अधिकांश व्यक्ति ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि ध्यान नहीं होता है। ध्यान होता है नहीं कि आप करते नहीं हैं, इसी का सही पता नहीं चलता है। जब दोनों दृष्टि की धार गुरु महाराज 12 अंगों की देख रखी है। कहा गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। दृष्टि युगल कर अंगुल 12 पर दृढ़ थी धर्म ठहराई। प्राण स्पंदन बंद हो जाए मन तजई चंचलाई। संगम पर संध्या करो नित भाई। गंग जमुन सरस्वती संगम ये कहाँ है? त्रिवेणी। प्रयागराज वाला त्रिवेणी है, प्रयागराज वाला त्रिवेणी नहीं। आपकी दाईं आंख से निकल रही चेतन धारा को गंगा नाम की नदी से परिभाषित किया है। यानी इस नाड़ी को पिंगला नाड़ी जहाँ गुरु महाराज के पदावली में लिखा हुआ है। पिंगल दाहिने गंगा सूर्य इंगल चंद्र जमुन वाई। सरस्वती सुखमन बीज सरस्वती सुखमन बीज। यानी कि दाएं आंख से निकल रही चेतन की धारा सूर्य नाम की नाड़ी है, पिंगला है। और बाईं आंख से निकल रही चेतन की धारा को ईड़ा नाम है और इसको चंद्रमा कहा जाता है। इसी को जगना माना गया। समस्या आती है दृष्टि योग की क्रिया में। गुरु महाराज कहते हैं अंगुल 12 पर। अंगुल 12 संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है 12। 12 उंगली पर की दूरी जब होती है तो दृष्टि खुद ब खुद होती है। दृष्टि की जुड़ने का नियत दूरी 12 उंगली है और इसी को फिजिक्स मानता है कि 12 cm पर आपकी दृष्टि स्वाभाविक जुड़ती है। 12 नहीं 25 cm पर 25 सेंटीमीटर पर आपकी दृष्टि की धार खुद ब खुद जुड़ती है। जैसे एक किताब आप पढ़ रहे हैं
उसकी नियत दूरी रख करके ही आप स्पष्ट रूप से पढ़ पाएंगे। काफी दूर कर देने से आप उसमें लिखे गए अक्षर का सही सही ज्ञान नहीं कर सकते, और पूरी आंख में सटा देने से भी अक्षर का ज्ञान नहीं होगा। आपकी दृष्टि द्वादश अंगुल पर ही झुकेगी जब रखेगी। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि हमें से 5, फिर इसके बाद 5 और 2, यानी यहाँ पर दृष्टि जोड़े, या फिर यहाँ पर देखने की कोशिश करे। जो साधक यहाँ पर देखने की कोशिश करता है, समझ लेना चाहिए वो दोनों आंखों के बीच का, यानी भोगों का मानस ध्यान कर रहे हैं। दृष्टि योग नहीं होगा, ये सिर्फ दोनों आंखों के बीच का ध्यान हो रहा है। साधक को ये काम नहीं करना चाहिए। जहां पर आप मानस ध्यान कर रहे हैं, इसको बैठे, जहां पर आप मानस ध्यान कर रहे हैं, देखिए दृष्टि योग कैसे कर रहे हैं। मानस ध्यान जो आप कर रहे हैं, आपकी दूरी 12 अंगुल की है। वहीं पर आप चंद्रू महाराज की छवि को दृढ़ होकर करके एक टक लगाकर उनकी दृष्टि, उनके स्वरूप को आप देख रहे हैं। अगल बगल लोग दृष्टि न डालें। जब तक मानस ध्यान पूरी मजबूती से नहीं हो पाएगी, दृष्टि में चंचलता रहेगी, तब तक दृष्टि योग की क्रिया नहीं होगी। चलते फिरते घर में जैसे छवि है, आप घर में चल फिर रहे हैं, एक जाते समय एक झलक देख लीजिए, मन में स्मरण करके चलिए। फिर आ गए, मन हट गया, फिर एक झलक देख करके आंख बंद करके उनको बसा देते हैं। एक साधक को हमने देखा, टॉर्च लेके बैठे थे, और ये दूसरे कोई नहीं, सदगुरु महाराज के अगल में शीश मोक्ष प्रदान, मोक्ष प्राप्ति किया जमालपुर मुंगेर में ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी भुजंगीदास महाराज का नाम सुना होगा, जो सफेद कपड़े में ही रहकर पाटन में रेलवे की नौकरी करते हुए अपने को संतप्त स्थिति में पहुंचा गए। बगल में टॉर्च लेकर बैठते थे, और ऐसे महापुरुषों के मन और दृष्टि मानस जाल से हट जाती थी, मन खिन्न हो जाता था। टॉर्च जला करके सदगुरु की छवि को एक टक लगा करके कुछ पल के लिए देखकर फिर आंखें बंद और फिर मानस ध्यान करना शुरू हो जाता था। साधक का मन यदि विचलित रहे, या तो आप वैराग्यपूर्ण भजन को गुनगुनाइए, या तो साधनात्मक वही सदगुरु महाराज की वाणी को गुनगुनाइए। और कभी कभी आंख खोल करके एक टक देख करके आंख की पलक को बंद करके बिल्कुल टिक जाइए उस पर। आप देखेंगे आपकी आंख बंद है और आप ख्याल से देखते हैं, वहां ये आंख नहीं है। ख्याल से आप गुरु की छवि को देख रहे हैं, टक लगाकर। जहां पर गुरु की छवि है वही है द्वादश अंगुल। और जब दृष्टि अडील हो जाए, हिले नहीं, तो समझ लेना चाहिए कि दृष्टि योग करने की क्षमता आपकी दृष्टि में आ गई है। उसके बाद क्या करना चाहिए? मानस प्रणाम सदगुरु की इस स्थूल छवि को करके फिर कुछ भी ना देखते हुए सामने अंधकार में एकदम दृष्टि को टिका देना चाहिए।
गुरु महाराज पतंजलि में बहुत छोटी सी बातें लिखी है। श्याम शुक्ल तेज पुंज, इसकी व्याख्या बहुत लंबी है। कहा साधक पहले श्याम बिंदु का दर्शन करता, और महर्षि संतसेवी ब्रह्म जी महाराज ने अपनी पद में रचना की है, पहले काला दरसता है वही भी श्वेत होता है। साधक जब तक अपने अंदर में अंधकार को नहीं देखेगा तब तक प्रकाश की कल्पना मात्र रहेगी। इसलिए दृष्टि योग की क्रिया में कुछ मत करना है, घनघोर अंधकार को देखना है। कभी कभी आप ध्यान करके बैठिए, आंख बंद रहेगी, अंधकार भी नहीं दिखेगा। अंधकार को देखना इतना आसान नहीं है। बैठिएगा 10 से 11 का ध्यान, आंख बंद आंख बंद करने के बाद तो अंधकार देखना चाहिए। वो काला में काला कैसे दर्शेगा फिर, अगर अंधकार में काला भी नहीं? पहले काला अंधकार तो देखने की हम कोशिश करें, और इतनी बात याद रखिएगा, मन जब तक गुनाह करेगा, जब तक मन किसी बातों का चिंतन करेगा या किसी संसार के स्थूल रूप का चिंतन करेगा, तब तक अंधकार आप देख ही नहीं सकते। जब तक आप अपने को सारे विचारों से शून्य न कर लें तब तक शून्य की स्थिति यानी अंधकार नहीं देखेंगे। ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप व्यक्तिगत इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं और हर बार कर सकते हैं। अंधकार को देखना सबसे बड़ी बात है, और यदि अंधकार सामने में दिखे तो याद रखिएगा कि आप सिमट चुके हैं, आपकी स्थिति सही दिशा की ओर है। गुनाह घटेगा, स्थूल जब आप अपने शत्रु की स्थूल छवि का ध्यान करते हैं वहां भी विकास है ना, वहां भी प्रकाश है। ये बात लगेगी कि बड़ी विचित्र है, क्योंकि बिना प्रकाश में आप स्थूल का माना ध्यान न कर सकते। कौन सा प्रकाश है? ख्याल रूपी प्रकाश है। जैसे आप अंधकार में अपने शत्रु के स्थूल छवि को नहीं देख सकते, देख सकते नहीं देख सकते। पूरी अंधकार हो, बल्ब बंद है, पूरी की पूरी अंधकार है, तो शत्रु की छवि को भी ये स्थूल आंख नहीं देख सकती। जब भी आप देखेंगे, क्योंकि स्थूल आंख किसी भी दृश्य को तब देख सकती है जबकि बाहर में प्रकाश है, और रूप हमेशा प्रकाश में ही होता है। अंधकार में रूप नहीं होता, रूप प्रकाश में होता है। तो जब भी आप देखेंगे तो छवि प्रकाश यानी सूर्य हो या बल्ब जले हो तभी आप देख सकते हैं। तो यही वाले प्रकाश का अवलोकन आप आंख बंद करके करते हैं, वो आंतरिक प्रकाश नहीं है। हाँ, यदि आप अंधकार में अपनी दृष्टि को टिका चुके हैं, गुरुवर की मौज हो गई, तो वो जो दिव्य रूप एक प्रकाशित होता है वो स्वाभाविक चीज है, वो प्रकाश आंतरिक प्रकाश है। ये प्रकाश आंतरिक प्रकाश नहीं है, और ये प्रकाश आप जब भी देखेंगे तो फैली हुई की तरह रहेगा। ये प्रकाश आप ख्याल से देखेंगे तो फैला हुआ प्रकाश होगा, और साधक यहाँ भी आपके संशय में आ जाता है, ये प्रकाश वास्तविक प्रकाश नहीं है, ये आपका काल्पनिक प्रकाश है। और इस प्रकाश में साधक को उलझना नहीं चाहिए। अंधकार को एक तक देखते देखते यदि चिराग जल रहा है, यदि एक टिमाते हुए तारा दिखे, जुगनों की बकबकाते हुए टिमटिमाते हुए वो प्रकाश दिखे,
याद रखिएगा वो प्रकाश टिकता नहीं है, वो दृष्टि हमारे वहाँ कांपने लगती है, हम थरथरा जाते हैं या तो भयभीत हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। कारण क्या है? कभी हमने नहीं देखा था, अचानक ये इतनी तेज रोशनी कहाँ से आ जाती, और वो रोशनी को देखने के लिए हमारी आंख में क्षमता नहीं है, ये चमड़े में आंख है। इसीलिए उस रोशनी को, उस प्रकाश को हम इस आंख से नहीं देख सकते। तो ये जो फैले हुए प्रकाश है, इस फैले हुए प्रकाश में साधक मानस ध्यान करता है, और जब अपनी को दृष्टि योग के लिए दृष्टि योग अति ही करत गुरु महाराज लिखते हैं, अति दृष्टि योग करते करते कपनी सहजे छूटे प्रौढ़ हो गए सूरत, सूरत युवा हो जाता, प्रौढ़ मजबूत, दिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में भी लगे टकटकी खूब जोर से। ये यात्रा हमारी वास्तविक यात्रा है, और ये यात्रा तो हम मानव को नितांत रूप से करना चाहिए। और इसी बात को हम सभी योग शिक्षकोपनिषद में सुन रहे थे, पिंड पाते या मुक्ति समुक्ति न तो मनते, देहे ब्रह्म तो माया तेरे, जलाना संयम में था। देह अवसान समय चित्ते यद्वित भावे, तत् देव भवेति इत एक जन्म कारण। कहा पिंड पाते या मुक्ति, मरने के बाद जो मुक्ति होती है वो मुक्ति नहीं है। एक जगह देहात में सत्संग करने गया था, तो कहा मुक्ति तो उसे नहीं मिलती है जिनको एक भी पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। सही बात, जिनको एक भी पुत्र पुत्रियां नहीं है उनके जीवन में तो मुक्ति नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। भाई कारण क्या है? क्योंकि मरने के बाद उनके मुख में उनका संतान यदि आग न दे तो मुक्ति तो होगी नहीं, सीधी सी बात। देखिए लोगों की भ्रांति कैसी है, मरने के बाद आपके पुत्र या पुत्री मुख में आग ना दे तो मुक्ति नहीं होती है। ऐसे पंडितों और ऐसे विचारवानों की युक्ति है। तब तो मेरा भाई कोई भी पुत्र पुत्री नहीं थी, मुक्ति तो नहीं मिली होगी। हमारे सदगुरु महाराज ने भी जीवन को ऐसे ही ब्रह्मचर्य की तपस्या में तपा दिया, उनको भी तब तो ऐसे विचारकों के आधार पर मुक्ति नहीं मिली होगी। बेशक वो व्यक्ति ये बात कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को मुक्ति नहीं मिलती। अफसोस है हमारे संतों की दृष्टि में ये विचारवान अपने विचारों को सुधारना, ये वास्तविक विचार नहीं। संत कबीर कहते हैं, तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा, अब वो मिला सो तब वो मिलेगा। यानी कि इस जीते जी यदि मिल गया तब तो आपको आगे भी आशा है, और नहीं तो जमपुर वासा, नहीं तो जमपुर का देश आपके लिए। अब वो मिला तो वो मिलेगा। यदि इस जन्म में परमात्मा को हमने जाना है तब तो ठीक है,
दूर दूर ढूंढे मन रूपी, ये मन नाना प्रकार के तीर्थों में उस मुक्ति को खोजता है। जब ये चलता है ना, कौन सा करता है पितर पक्ष में, सब लोग गया दौड़ता है ना, जाते हैं गया जाते किस लिए जानते हैं? मुक्ति के लिए। दूर दूर ढूंढे मन लोगी, वहां जाकर कहते हैं अपने पूर्वजों को हमने पिंड दान किया। अरे दुर्भाग्य माना, आपको ये क्षमता कैसे हो गई कि आपने अपने पूर्वज को पिंड दे दिया? उनकी जीवात्मा भटक रही थी और आपने उसे रहने के लिए आटा की बनाई हुई या मिट्टी की बनाई हुई पिंड को दे दिया। दुर्भाग्य है इससे मानव की मानवता पर। आपने ये प्राकृतिक नियम को बदलने के साहस कैसे कर दिया? वो जीवात्मा जिस शरीर में था, जिन्होंने जो भी कर्म उन्होंने किया था, उस कर्म के अनुसार उसे पिंड मिल गया है, उसे पिंड मिल गया है। तुरंत मिल जाता है क्या पिंड? कोई भी कुछ प्रावधान है उसका। सत्संग योग भाग 2 में बाबा देवी साहब लिखे हैं, हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं बाद में। तो जैसा वो कर्म करते हैं उस हिसाब से उसको पिंड मिल जाता है। और यहाँ हम आपकी जो भ्रांति है, मानना है कि मेरे पूर्वज भटक रहे, ऐसा भाई नहीं होता है। ऐसे बिल्कुल स्थिति नहीं है। वो कर्म के अनुसार उसको मिल गया है और वो जिस जोड़े में है वो खुश है, जिस जोड़े में है खुश है। मेरे आश्रम के बगल में एक तालाब है, हम लोगों ने वहाँ पर एक तालाब की सेवा दे रखी है कि गरीब सब लोग उसमें स्नान करते हैं, पानी के अभाव के कारण स्वच्छ तालाब है। जब पितर पक्ष चलता है तो लोग आ करके वहाँ तर्पण जल डालते हैं। तो मैंने एक से पूछा, भैया ये क्या चीज है? कोई कोई तो उसी का जल उठा करके इसे दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति बड़ी सुंदर बात है मुझे कहा कि मैं पितर को जल पिलाता हूँ। हम लोगों की खोपड़ी उल्टी है। संत मत का आदमी ना बड़ा उल्टा रास्ते से चलता है। संत मत का आदमी बहुत टेढ़े होते हैं, वो ये सब बात हजम नहीं होती। तो कहा भाई 1 साल से प्यासे थे आपके रोज ही तो जल की घंटी बाबा वहाँ रख देते हैं पितरों के आगे। वो जो तर्पण करने साल में 1 बार आए, तो मैंने पूछा कि भाई आप ये इसी तालाब पर जल उठा करके और आप दे करके कहते हैं पितरों को हमने जल पिलाया, 1 साल तक तो आपने प्यासा रखा। अगर पितर को आप यही तालाब का जल आप दे रहे हैं तो पितर आके खुद पी सकते हैं, आप मना कर सकते हैं। वो तो खुद भी पी सकते हैं ना। साल में 1 बार उठा करके देते नहीं, साल के भीतर साल भर की प्यास बुझ गई। बड़ी बड़ी नदी है, तालाबें हैं, समुद्र है, पितर पी सकता है। क्या जीवित जब था आपका वो परिवार का सदस्य तो अपने से पानी नहीं पीता था, प्रत्येक दिन आपको पिलाना पड़ता था? नहीं, ऐसा तो नहीं था। वो अपने से पानी पीते थे। जब अपने से पानी पीते ही थे तो ये मरने के बाद आपने ये प्रावधान बना दिया कि साल में 1 बार जल लेना, और इसके बाद 11 महीना 29 दिन 60 सेकंड 59 मिनट 59 सेकंड तक आपका पितर प्यासा था। ये कौन सी विधि है? ये सब हम आपने एक जाल तैयार किया है।
और वास्तविक काम को छोड़ करके काल्पनिक कामों में जीवन को एक जाल में फंसाता है। साधक को इनसे बहुत कोसों ऊपर उठ जाना चाहिए, कोसों ऊपर उठ जाना चाहिए। ये हम आपकी एक भ्रांति है और इस जैसे भी कोई चीज होती है क्या, इस भ्रांति को हम आपने ही बनाया है, हम आपने इसको बनाया और इसी की सेवा पढ़िए ना। इसको गुरु महाराज ने लिखे हैं पदावली में भी, महर्षि वाणी लिखेंगे, देखें पदावली शुरू में भिन्न भिन्न इष्टों को पूजने वाले, है ना। उसमें और ये भी बोले हैं, भगवान कृष्ण ने भी तो कहा है कि भूत को पूजने वाले भूत के पास, है ना, पितर को पूजने वाले पितर के पास, देवताओं का पूजा करने वाले देवताओं के पास, और जो मेरा भजन करता हो मेरे पास। अब आपको कहाँ जाना है, आप देख लीजिए। एक को पकड़िए तभी आंतरिक साधना करने में बल मिलेगा, और याद रखिएगा आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर सदगुरु की सेवा में उनके आदेश और निर्देश पर अपने आप को अडिग कर दिया, आपको मोक्ष के दरवाजा खटखटाने से कोई रोक नहीं सकता। हमें एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। मन हमारा भटकता है, नाना प्रकार की बातों में, नाना प्रकार के उलझन। इस पितर संबंधित बहुत सारी चर्चाएं हैं, और जो भी इसकी उलझन में फंसे हैं उनके पास कोई मजबूत शब्द नहीं है इस संत मत के टेढ़े व्यक्तियों के शब्दों को काटने के लिए। आप इसको नहीं काट सकते। हर बात में आपका प्रत्युत्तर है, क्योंकि आपकी भक्ति का कोई बेस नहीं है, कुछ आधार नहीं है, कोई पिलर, कोई फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि आप अपने आधार से बेआधार हो गए। हमें इस जीवन में एक छोटी सी बात इसके लिए है, जीते जी किसी परिवार के सदस्य को लोग पानी देना पसंद नहीं करते हैं। वो एक गिलास पानी के लिए तरसता है, चारपाई पर लेटा हुआ माता पिता एक गिलास पानी के लिए कर रहा होता है, उसे एक गिलास पानी नहीं मिलता है, प्यास के मारे कंठ अवरुद्ध हो जाता है, शरीर त्याग देता है। वही पुत्र है जो एक गिलास पानी के लिए उसकी मृत्यु की घाट उतार दिया, और वो पुत्र जाकर के गया और हरिद्वार में जाकर के तर्पण करता है, अरे मूर्ख, अस्थि विसर्जन करता है, पिंड दान करता है। तुम्हारी एक गिलास पानी से उसके पिंड में जान आ सकती थी, वो अपने प्यास को बुझा करके उसकी आत्मा तृप्त हो सकती थी। तूने एक गिलास पानी के लिए उसके अंतर्गत प्राण को छीन लिया, और मरने के बाद दुनिया को दिखाते हो। संत कबीर की वाणी को इसलिए हमने पढ़वाया कि साधो भाई जीवत ही करवासा, तन छूटे जी मिलन रहता है, सो सब छूटे। अगर किन्हीं की सेवा करनी है ना, तो सेवा जड़ की नहीं होती है, सेवा चेतन की होती है। सेवा जड़ की नहीं होती। शरीर जड़ है और इसके अंदर रहने वाले चेतन। आप अपने परिवार के सदस्य से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, सच में बताइएगा आप शरीर से प्रेम करते हैं कि आत्मा से प्रेम करते हैं? ये प्रश्न है आप सबके। किससे प्रेम है आपका? उनकी आत्मा को तो जानते ही नहीं है, उनकी चेतन से प्रेम है। कैसे?
आपके परिवार के प्रिय सदस्य हैं, शरीर में चेतन है। अगर शरीर से प्रेम होता आपको तो चेतन निकल जाने के बाद आप शरीर को अपने घर में रख सकते थे, क्योंकि ना उसकी आंखें कहीं दूसरी जगह चली जाती है, ना ही अंग प्रत्यंग बदल जाता है। शरीर से यदि प्रेम होता तो चेतन को निकलने के बाद आप शरीर को रख सकते थे। वास्तविकता तो यही है कि चेतन कभी जड़ से प्रेम नहीं करता, चेतन चेतन से प्रेम करता। आपके परिवार के सदस्य के शरीर में चेतन था तो आप उसे नजदीकी बनाए रखे थे, और जैसे चेतन निकल जाते हैं तो आप दूरी बना देते हैं। और संत सूरदास जी कहते हैं कि घर से कहत सवेरे काढ़ो भूत होई घर खइले, अब अजहु मोड़ करो सत्संगति संतन में कछु जादे मन को छोड़ जाइए, दादे तेरे तन तरवर के सवे पाप चढ़ जाइए। कहाँ वो नैन, कहाँ वो शोभा, कहाँ रंग रूप दिखे, जिन लोगन सो नेह करत हो सो तो ही देखे कि नहीं है। चेतन था तो उस व्यक्ति से आप प्रेम करते थे, चेतन निकल गए तो उस व्यक्ति के शरीर से आपको दूरी बढ़ गई, घृणा हो गया। क्या कारण है? आपका प्रेम चेतन से है। आप जब भी प्रेम करते हैं, संसार के किसी मुर्दों से प्रेम आप नहीं कर सकते, चेतन से प्रेम चेतन करता है, उसके अंदर आत्मा है। आज जैसे आपके यहाँ दो छोटे छोटे कोई जीवात्मा को रखी है ये कहने में, डोरा डेजी, डोरा डेजी नाम है। अब देखिए उसके अंदर चेतन है, तभी आप रखे हैं। और कहीं शरीर छूट जाए तो आप रखेंगे, प्रेम करेंगे उससे? नहीं कर सकते। एक प्रश्न था बाबा, जैसे जिनके तो इसमें लिख के रखेंगे, तो चेतन से ही चेतन प्रेम करता है ना, जड़ से प्रेम नहीं कर सकते। यही शब्द मत का मूल ज्ञान है। तो उस चेतन को हम जाने कैसे, ये प्रश्न है। नहीं भी जानते हैं, नहीं भी पहचाने, फिर भी आपका स्वभाव है ऐसा, क्योंकि चेतन का स्वभाव है चेतन से प्रेम करना। गुरु महाराज के अभी सुबह सुबह पढ़ते हैं, शांति पाने की प्रेरणा मनुष्य के अंदर स्वाभाविक है, और इस प्रेरण से प्रेरित होकर, प्रेरण से प्रेरित होकर, इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के आप चेतन हैं और आप अपनी जात को पसंद करते हैं। यानी चेतन चेतन एक दूसरे का है ना, स्व जाति है, इसीलिए आप जड़ को पसंद नहीं करते। तो चेतन निकलने से पहले ही हम चेतन को जान सके। इसीलिए संत कबीर कहते हैं कि साधु भय जीवत करुणा से। वैसे बहुत गंभीर है, समय इजाजत नहीं देता इस सारे विषयों पर और आगे बढ़ने का। ध्यान साधना शिविर में समय का बहुत महत्व होता है, तो समय निकाल करके आप करें। ये दूसरे दिन का प्रथम पाली का सत्संग है। बड़भागी वो होते हैं जो ध्यान शिविर में आके बैठते हैं, उसके जैसा धनवान, ज्ञानवान, पुण्यवान इस संसार में पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। और गुरु महाराज ने कहा, जो एक बार भी ध्यानाभ्यास में भाग नहीं लेता है, समझ लेना कि कई जन्मों का संस्कार को, उस संस्कार को मिटाकर सुसंस्कार को एकत्रित कर देता है। तो बड़भागी है और धन है इस जगह की भूमि और इस घर में निवास करने वाले पवित्र आत्माएं और सत्संग में उपस्थित सभी पुण्य आत्मा जो ऐसे पवित्र कार्य में आप भाग लिए हैं। इसी तरह शुभ काम करते रहे।
और सही दिशा में अपने को ले जाए। समय के साथ इतना ही। बोलिए प्रेम से श्री विष्णु महाराज